तो डायरेक्टिंग रियलिटी में है क्या? डायरेक्टिंग का मतलब है कि instructing, guiding, communicating and helping people so that they can achieve the objectives of the firm। मतलब हम उनको क्या करते हैं डायरेक्टिंग के अंदर, क्या सारी की सारी बातें आ जाएंगी। हमने उनका सुपरविजन करना है, उनके ऊपर निगरानी रखनी है, उनको लीडरशिप देनी पड़ेगी, कोई ना कोई लीडर बनाना पड़ेगा जो उनको लीड करेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, उनको टाइम टाइम पे हमको मोटिवेट भी करना पड़ेगा। तो ये इंस्ट्रक्शंस लगा लो, गाइडेंस लगा लो, उनकी हेल्प लगा लो, डायरेक्शन लगा लो, वट एवर जो भी आप कहना चाहते हैं कह सकते हैं। तो डायरेक्टिंग के अंदर हमारा क्या होता है कि स्टाफिंग के अंदर जितने भी हमने लोगों को अपॉइंट किया है उनसे हमने अब काम करवाना शुरू करना है। तो डायरेक्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, उनको हम इंस्पायर करते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उनको गाइडेंस देते हैं, उनको मोटिवेशन देते हैं, तो अब वो काम करना शुरू कर पाते हैं। अब बात करते हैं हम इंपॉर्टेंस की। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सिंपल सी बात, इट इनिशिएट एक्शंस। मैं आपको पहले भी चैप्टर की स्टार्टिंग में बोल रहा था, स्टाफिंग के अंदर हमने क्या किया, लोगों को अपॉइंट किया है, वो काम करना अपने आप शुरू नहीं करेंगे, हमने उनसे काम निकलवाना है, हमको उससे काम करवाना पड़ता है। तो डायरेक्टिंग क्या करता है, एक्शंस को शुरू करवाता है, काम शुरू करता है। इंटीग्रेट एम्प्लॉइज एफर्ट, हर एम्प्लॉय का अपना अपना एक इंडिविजुअल एफर्ट होता है, उन एफर्ट को क्या कर देता है, कंबाइन कर देता है, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन पैदा कर देता है। कोऑर्डिनेशन करने से क्या होगा, हमारा जो फर्म का जो मेन टारगेट है उसको अचीव कर पाएंगे। इस एम्प्लॉय को भी लगेगा कि मेरे को ये टारगेट अचीव करना है, दूसरा एम्प्लॉय भी इसी टारगेट को, तीसरा एम्प्लॉय भी इसी टारगेट को अचीव करने में लगेगा। तो एम्प्लॉयज के जितने भी इंडिविजुअल एफर्ट होते हैं उनको अंदर मेरे को क्या करना होता है, कोऑर्डिनेशन पैदा करना होता है, उनको इंटीग्रेट करना होता है। तीसरी बात, मीन्स ऑफ मोटिवेशन। डायरेक्टिंग आपको लगेगा कि मोटिवेशन की तरह है, पर ये मोटिवेशन कंप्लीट है नहीं, क्योंकि मोटिवेशन खुद डायरेक्टिंग का एक पार्ट है। तो डायरेक्टिंग देखा जाए तो इनडायरेक्टली हमने लोगों को कम्युनिकेशन किया, लीडरशिप किया, सुपरविजन किया, ये सारी की सारी ऐसे लग रहा है कि जैसे मोटिवेशन की ही टेक्निक है। तो डायरेक्टिंग को हम एक भाषा में कह सकते हैं कि जैसे मोटिवेशन की तरह ही है, पर मोटिवेशन खुद डायरेक्टिंग के अंडर में आता है। अगली बात देखते हैं, बैलेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग का जो मेन टारगेट होता है क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैलेंस पैदा करना। क्योंकि अगर हमने इंसानों के ऊपर बैलेंस बनाना सीख लिया तो डेफिनेटली हमारे रिसोर्सेज का प्रॉपर अच्छे से यूज हो पाएगा, मटेरियल, मनी, कैपिटल, लैंड, लेबर, सब अच्छे से हमारा यूज हो पाता है। तो बैलेंस बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। पांचवी बात, इंप्लीमेंट चेंज। जब हम रेगुलर उन लोगों से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, कोई एक बंदा ऐसा जो उनका लीडर होगा, तो आपको क्या लगता है, क्या उनसे कोई भी बात मनवानी क्या मुश्किल है? नहीं, उनसे बात मनवानी मुश्किल नहीं है। इसलिए जब भी फर्म के अंदर मान लो हमने कुछ चेंज करना है, कुछ नई टेक्निक लगानी है, तो वो चेंज को इंप्लीमेंट करना बहुत आसान हो जाता है। कब होगा? डायरेक्टिंग की हेल्प से। चौथी छठी बात, एफिशिएंसी। उनकी कुशलता बढ़ जाती है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है, काम करने का तरीका बढ़ जाता है, क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि हम उनका क्या कर रहे हैं, लीडरशिप कर रहे हैं, हम उनको क्या कर रहे हैं, मोटिवेशन उनके अंदर पैदा कर रहे हैं। तो ये डायरेक्टिंग से क्या होता है, उनकी एफिशिएंसी, इंप्लॉइज की लगा लो, और ऑर्गेनाइजेशन की भी एफिशिएंसी अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाती है।